बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान की टीम 274 रन्स बनाकर ढेर हो गई, ऑल आउट हो गई और बांग्लादेश ने मैच के इख्तिताम पे 2 ओवर्स खेले और 2 ओवर्स के खात्मे के बाद बांग्लादेश की टीम ने 10 रन बनाए और उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। ये तो आज के खेल की समरी है जिसमें बांग्लादेश की जानिब से मेहदी हसन मिराज ने बहुत शानदार किस्म की ऑफ स्पिन बॉलिंग की और उन्होंने 5 विकेटें हासिल की, 5 फॉर हिम। और इसके अलावा बाकी भी बांग्लादेशी बॉलर्स ने तबाहकुन बॉलिंग की और पाकिस्तान की तमाम टीम को आउट कर दिया। पाकिस्तानी बैटिंग एक बार फिर नाकाम हो गई, बुरी तरह नाकाम हो गई। पाकिस्तान की बैटिंग के परखचे उड़ा दिए गए। अपने होम ग्राउंड में होम क्राउड के सामने पाकिस्तान की क्रिकेट की हजीमत का सिलसिला आज भी नहीं रुक पाया और आज भी वो जारी रहा। ये अलग बात कि किसी हद तक आखिर में आके सलमान अली आगा ने और अबरार अहमद ने जो थोड़ी सी इनिंग्स को वो आगे लेकर के गए और स्कोर को जो है वो किसी हद तक हम लिटिल बिट ऑफ आप कह सकते हैं कि रिस्पेक्टेबल जगह तक पहुंचाया। उसके अलावा पाकिस्तान ने आज एक बहुत बड़ा मौका ज़ाया कर दिया। इस मैच में अपनी अथॉरिटी को बनाने के लिए, इस मैच में आगे निकलने के लिए बांग्लादेश से आज पाकिस्तान को बहुत बड़ा मौका मिला था। हालांकि स्टार्ट वाज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। जब बगैर कोई रन बनाए एक बार फिर अब्दुल्ला शफीक एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवरी के ऊपर क्लीन बोल्ड हो गए। तस्कीन अहमद ने आते ही इस टेस्ट मैच में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया और पाकिस्तान की पहली विकेट बगैर किसी रन्स के आउट हो गई। और उसके बाद फिर स्टार्ट होती है शान मसूद और साइम अयूब की एक जिद्दोजहद, एक मुश्किल हालात में जो पिच जो थी वो अच्छा खासा मदद कर रही थी उस वक्त फास्ट बॉलर्स को। तो इन दोनों ने मुश्किल पीरियड निकाला और निकालने के बाद शान मसूद ने ख़ास तौर पे बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। ना सिर्फ उन्होंने अच्छी बॉलिंग का प्रॉपरली सामना किया बल्कि उन्होंने जो स्ट्राइक रेट है उसको बहुत अच्छा रखा, रोटेट करते रहे स्ट्राइक को और सिंगल डबल्स लेते रहे और उन्होंने ब्लॉक में नहीं जाने दिया अपने आप को, ना पाकिस्तानी टीम को। और यूं एक अच्छे हेल्दी रन रेट के साथ पाकिस्तान की टीम आज जो लंच तक का सेशन था उसमें पाकिस्तान की टीम ने बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया था। जब आपका पहला खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए आउट हो जाए, 0 पे आपका एक खिलाड़ी आउट हो और उसके बाद फिर आप लंच तक 99 रन्स कर जाएं और ऑलमोस्ट आप 4 रन्स एन ओवर के हिसाब से, मतलब आप रन रेट के हिसाब से आप रन्स बनाएं तो भाई ये बहुत अच्छा स्टार्ट है आपका और आप कम बैक कर लिया था आपने इस मैच में। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान जब लंच के बाद वापस आता है तो शुरू होती है पाकिस्तान की वही पुरानी राम कथा, वही पुरानी कहानी, वही पुराना मसला, वही क्लैप्स, वही स्ट्रेंज चॉइस ऑफ शॉट्स जिसको मैं समझता हूँ कि किसी भी लेवल ऑफ क्रिकेट में, इवन नॉट इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ऐसे लगा कि जैसे ही शान मसूद आउट हुए, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त बॉल के ऊपर आउट हुए, जो मेहदी हसन मिराज की पहली विकेट वो बने, उसके बाद ऐसे लगा कि जनाब पाकिस्तान की टीम को समझ ही नहीं आ रही कि हमने आगे क्या करना है। बाबर आजम पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज, ग्राउंड में नारे हमारा कप्तान कैसा हो, बाबर आजम जैसा हो। शान मसूद, बेहिस कौम को आप अंदाजा लगाइए, इतनी बेहिसी हमारे क्राउड में और इतनी बड़ी कल्ट फॉलोइंग है बाबर आजम की कि आपका कप्तान जो ऑलमोस्ट रन अ बॉल खेल रहा है और स्कोर को वो अच्छे खासे 107 रन्स पे ले गया है और
वो उसके खिलाफ जब अपील होती है, आउट हो जाता है, तो वो रिव्यू लेता है और बाहर से नारे लगने शुरू हो जाते हैं, बाबर बाबर। अब बाबर आएगा तो हम उसको देखेंगे। यार खुदा का खौफ करो, क्रिकेट को समझो भाइयों, क्रिकेट को समझो। ये क्या तरीका है? ठीक है, बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर होगा, बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे अच्छा प्लेयर होगा। बाबर आजम जी आप कहते हैं तो हम कह देते हैं कि जी वो जी पाकिस्तान का किंग है बैटिंग का। लेकिन यार ये कोई तरीका है कि आप, एक बंदा खड़ा हुआ है वो रिव्यू ले रहा है, आप परेशान होने की बजाय खुश हो रहे हैं कि अब ये चला जाएगा और बाबर आजम आएगा, हम उसको। तो फिर देखिए भाई, बाबर आजम सबसे स्लो स्ट्राइक रेट के साथ आज कौन खेला है? मैं बल्लेबाजों में बात कर रहा हूं, टॉप 5-6 जो हमारे बल्ले नंबर 7 तक, सबसे स्लो स्ट्राइक रेट से 40 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम ने 77 गेंदों पर 31 रन बनाए हैं। सत्यानाश करके रख दिया पूरी की पूरी उस एफर्ट का। और मसूफ आके टुक 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 करना शुरू किया और वो, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वही प्रेशर पड़ा एक तरफ जो है साइम अयूब के ऊपर, क्योंकि एक प्लान था कि यार हमने पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है, ये 4 दिन का मैच है, हमें जो है वो 4-4.5 के जो रन रेट है उसके साथ स्कोर को आगे लेकर के जाना है और कोशिश करनी है कि आज के दिन में हम मैक्सिमम रन्स बनाएं। यही प्लान था और यही दोनों लड़के जो हैं वो कर रहे थे, बड़ी अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर रहे थे। बाबर आजम साहब आए, वो जाहिर बात है स्ट्रगल कर रहा है बाबर आजम, इस वक्त अपनी फॉर्म के साथ स्ट्रगल कर रहा है। उसके लिए तो सबसे बड़ा मसला ये था कि भाई मैं कहीं डक पे फिर ना आउट हो जाऊं या बहुत चीपली मैं आउट ना हो जाऊं, तो उसने टाइम लेना था, दैट इज नेचुरल। लेकिन दूसरे बंदे पे प्रेशर आ जाता है और वो उसने वहां पे वो बेवकूफ़ाना हरकत की है। मैं आपको बहुत अफसोस हुआ कि भाई आप एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हो, आप में से किसी एक को सेंचुरी करनी चाहिए थी ताकि आप अपने स्कोर को 300 प्लस लेके जाते। मैं मानता हूं पिच अच्छी है बॉलिंग के लिए, मैं मानता हूं कि ये बहुत सादा पिच नहीं है आज के दिन के हिसाब से, और स्पिनर्स को इसने बेइंतहा मदद दी है। मैं ये भी मानता हूं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स के पास भी मौका है, जबकि आज अबरार भी शामिल हो गए, मीरू को भी, मीर हमजा को शामिल कर दिया गया, तो पाकिस्तान ने चेंजेस ठीक किए। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूं कि भाई ये इस तरह की क्रिकेट क्या क्रिकेट है? ऊपर से रिजवान साहब आ गए, वो जी एक भाई 40 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया, दूसरा 46 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया। तो यार ये तो क्रिकेट नहीं है ना भाई, मतलब यू आर गोइंग नोवेयर एट ऑल। और सऊद शकील, आपको मौका मिला पहली बॉल के ऊपर, आप जनाब 0 के ऊपर आपको चांस मिल गया है, स्लिप में सीधा कैच आपका मेहदी हसन मिराज ने छोड़ दिया, उसके बावजूद आप आगे नहीं कर पाए। तो व्हाट इज दिस? अरे किसे वकील करें, किससे मुद्दा चाहें? हाँ क्या करें हम, किस पे एतबार करें, किस पे एतमाद करें? बातें करते हैं अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान का नेक्स्ट बिग थिंग है, बातें करते हैं जी साउथ शकील हमारा जो है डॉन ब्रेडमैन है, ठीक है, बातें करते हैं रिजवान हमारा ब्रेडमैन है। भाई रिजवान साहब भी उसी तरह की क्रिकेट खेल के किस बॉल के ऊपर आउट होके चले गए। बाबर आजम शाकिब अल हसन के सामने अगेन लेफ्ट आर्म स्पिनर का बन गए वो, तो मतलब शिकार बन गए। उसके बाद मतलब मुझे ये भी समझ नहीं आ रही थी कि सलमान अली आगा जो हैं वो टुक 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 लगे हुए हैं। भाई ये तरीका थोड़ी है, मतलब टाइम को वेस्ट करने का तो मकसद था ही नहीं। एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शान मसूद जो सलमान अली आगा जो है ना, वो स्पिनर्स उसके टेल एंडर्स के साथ नहीं खेल रहे, बल्कि टेल एंडर्स सलमान अली आगा को बचा रहे हैं। मतलब ये क्या है? 4-5 गेंदें जो है वो एक बॉल खेल के वो दूसरी तरफ चला जाता है, बाकी जो है वो 4-5 गेंदें जो है वो पता चल रहा है कि जनाब टेल एंडर खेल रहा है, खुर्रम शहजाद खेल रहा है, मोहम्मद अली खेल रहा है। तो वहाँ पे थोड़ी सी अकल आई उसको और उसने कहा कि भाई दिस इज़ नॉट टू मच। जब 2 बल्लेबाज जिन पे उसने बड़ा भरोसा किया, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली के ऊपर, बड़े टॉप के बल्लेबाज हैं वो, उनके ऊपर भरोसा करके उसने जनाब डंग टपाया, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं। उसके बाद खैर उसको थोड़ा सा होश आया, और वो भी पता है कब आया? जब अबरार ने उसको बताया कि छक्का भी मारा जा सकता है।
अबरार ने आके उसकी थोड़ी सी जो है ना वो उसको आईना दिखाया कि भाई मैं छक्का मार सकता हूं तो व्हाई नॉट यू। तो उसके बाद वो भी थोड़ा सा अपने उसमें रिदम में आया और पाकिस्तान 274 पे चला गया। लेकिन क्रेडिट गोज टू मेहदी हसन मिराज, क्या शानदार जगहों पे उसने बॉल की है। नाहिद राना ने कमाल की बॉलिंग की, बहुत मेहनत के साथ। तस्कीन अहमद ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। हसन महमूद आज उस तरह से इन नज़र नहीं आए, लेकिन शाकिबुल हसन को आप देखिए, मतलब वो उसने हिलने ही नहीं दिया पाकिस्तान के बल्लेबाजों को। और फिर सबसे बड़ी विकेट पाकिस्तान की बाबर आजम, और ये सब कुछ हो गया, 274 हो गया भाई। 2 ओवर आपको मिले, पहली गेंद के ऊपर मीरू ने आपको विकेट का चांस दिया, और यहां पे सऊद शकील साहब वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। वो मैं अगेन कहता हूं कि भाई किसे वकील करें, किसे वकील करें, इससे मुद्दा चाहें, हम क्या करें क्या भाई। ये पाकिस्तान की क्रिकेट को है क्या कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता, कि हम कहते हैं ये स्टार बन गया हमारा, ये स्टार, अरे भाई ये बना। चलो 274 फिर भी चलिए मान लेते हैं, पिच बड़ी है, बॉलर्स के लिए साजगार है। वो लग भी रहा था क्योंकि पहला ओवर जो मीर हमजा ने किया वो तो ऑलमोस्ट अनप्लेएबल था। बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने पहले ओवर में, लेकिन जब आपका हाथों में आया हुआ कैच ड्रॉप कर दे आपका फील्डर, तो दिल टूट जाता है भाई। कितनी बड़ी ज्यादती है उस बंदे के साथ। और आके उसने आज बताया है कि वो डिजर्व करता था कि वो शाहीन शाह अफरीदी की जगह है, ये उसने बताया अपने पहले ओवर में। खुर्रम शहजाद ने भी 1-2 अच्छी बॉलें की हैं। लग ऐसा रहा है कि ये पिच बैटिंग के लिए कोई बहुत आइडियल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को 350 प्लस तो करना चाहिए था इस पिच के ऊपर। 274 Pakistan will have to bowl really well and all eyes will be on अबरार अहमद, कि अबरार अहमद, अब उसके ऊपर भी हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जनाब हम उसके लिए भी बहुत बोलते रहे हैं। बैटिंग में तो उसने आगे कुछ ना कुछ करके दिखाया है, अब उसका जो असल फन है वो इसकी बॉलिंग है। स्पिनर्स को मदद मिल रही है, बाउंस है पिच में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लेग स्पिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पिच के अंदर बाउंस हो, ग्रिप भी मिल रही है, टर्न भी है पिच के अंदर। ऐसी सूरत में पाकिस्तान के पास एक मौका है, स्टिल देयर इज अ चांस फॉर पाकिस्तान टू कम बैक स्ट्रांगली इन द ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, क्योंकि ऑलरेडी ये मैच जो है 4 दिनों का है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी फीलिंग है कि ये मैच ड्रॉ नहीं होगा, बिकॉज पिच में काफ़ी जान है। अगर बल्लेबाज भी अपने आप को अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें, तो वो भी रन्स ले सकते हैं, उसके ऊपर बाउंस के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर बॉलर राइट प्लेसेस के ऊपर बॉल फेंकें तो उनको भी मदद मिल सकती है। ये पिच काफ़ी बेहतर है एज कंपेयर टू प्रीवियस पिच, जो वे फट्टा बना दिया, बाद में वो पाकिस्तान के गले पड़ गई और हम ग्रीन टॉप समझते रहे। इस पिच के ऊपर भी उससे ज़्यादा घास है, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा मौका ज़ाया किया है। 350 प्लस इस पिच के ऊपर होता इस वक्त पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ड्राइविंग सीट पे होता एट द एंड ऑफ द डे। इट वाज बांग्लादेश। पाकिस्तान, अगर पाकिस्तानी बॉलर का कैच पकड़ लिया जाता अगर आज, और बांग्लादेश का शादमान आउट हो जाता, तो फिर मैं ये समझता था कि ये मैच पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर जाता। लेकिन अभी मैं ये कहूँगा कि इट वाज बांग्लादेश ऑल द वे एक्सेप्ट द लंच। पाकिस्तान लंच का सेशन जीता है और उसके बाद ऐसे लगा कि जैसे टीम जो है वो तितर बितर हो गई, और ऐसे लगा कि एक और ही टीम जो है वो मैदान में उतरी हुई है, जिसमें एक डिफरेंट अप्रोच है, टुक 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 टुक, और उसमें सारे शामिल हैं जनाब, सारे के सारे शामिल हैं। और वो जो 107 रन की सेकेंड इनिंग्स की जो पार्टनरशिप थी, उसका सारे का सारा सत्यानाश करके रख दिया। नाउ ऑल आइज ऑन पाकिस्तानी बॉलिंग एंड हाउ द बांग्लादेशी बैटिंग इज बांग्लादेशी बैटिंग परफॉर्म्स ऑन द डे 3 सब के ऊपर। और बांग्लादेश के लिए एक बैड न्यूज़ भी है कि मुशफिकुर रहीम जो है वो इट सीम्स कि वो अनफिट हुए हैं और उनका शोल्डर जो है उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है। होपफुली वो आएँ और खेलें, और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बल्लेबाजी में बहुत शानदार हैं वो अपनी टीम के लिए, पिछले मैच के मैच विनर थे वो। तो ये झटका है बांग्लादेश के लिए। लेट्स सी, देखते हैं
तीसरे दिन क्या होता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।